ठीक है, मोशन, फोर्स, न्यूटन लॉ वगैरह सब इसी टॉपिक में। ठीक है, चलो इसमें टॉपिक पढ़ना क्या क्या हम लोग को, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, दूरी पढ़ना है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, न्यूटन का क्या नियम है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक, इतना टॉपिक पढ़ना है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। मतलब सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और यहां से ऐसे ऐसे करके जो गया, ये टोटल पाथ कवर किया, ये टोटल पाथ यहाँ इससे तो टोटल पाथ है, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ। और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच का जो मिनिमम दूरी है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ये क्या है तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये तुम्हारा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। तो इस एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का जो मिनिमम दूरी है वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो ये क्या है, चलो छोटा हटाओ, समझे। मानो ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, और इसमें पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे गया, पार्टिकल ऐसे चल के ऐसे गया। ठीक, तो अब बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस के बारे में बात करें। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भैया कितना है, ए बी प्लस बी सी होगा, क्या होगा, है मारने वाला बोल रहा है, ए बी प्लस बी सी, और ए बी कितना है 3 और बी सी कितना है 3, तो 3 + 3 कितना हो गया, गया बी से सी गया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी प्लस बी सी, 3 + 3 6, डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो बोलता है ये दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का जो दूरी है, ये दूरी कितना है 3, ये 3 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया बात, जो ए प्लस बी सी, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो गया, और ये ए सी जो हो गया क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है बात। यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से सी जा रही है, तो ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस, तो ए बी कितना है 3, बी सी कितना है 3, 3 + 3 6 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए सी है। ए सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड सी, तो ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है, ए सी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, और डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 3 6 हो गया। क्लियर यहां तक, चलो डिस्टेंस, स्पीड, अब दो टर्म होता है, स्पीड और वेलोसिटी। क्या होता है, गति और वेग। तो गति जो है तुम्हारा डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है, स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। ठीक, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब ये डिस्टेंस का समय के साथ चेंजिंग क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ चेंजिंग क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। बात क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां ये कट के यहां आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड है। डिस्टेंस का समय के साथ चेंजिंग स्पीड कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का समय के साथ चेंजिंग वेलोसिटी कहलाएगा। तो ऑब्वियसली वही बात है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हो, पहले बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के समय के साथ चेंजिंग, मतलब क्या कि सपोज तुम गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल, तो एक्सेलेरेटर होता है, दबाते हो, इसका तो क्या होता है, स्पीड कांटा बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पीड का कांटा से बढ़ना शुरू हो रहा है, दैट मींस समय के साथ तुम्हारा क्या हो रहा है, उसका स्पीड, दैट मींस वेलोसिटी उसका चेंज हो रहा है। समय के साथ यदि वेलोसिटी चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। बात क्लियर है। समय के साथ यदि वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो, तो तुम्हारा क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि इनिशियल वेलोसिटी v है ऑब्जेक्ट का, इसको u बोलते हैं, और आफ्टर टाइम t उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, v - u/t। एक्सेलरेशन क्या बताया अभी, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, पहले दो फाइनल, मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया,
यहाँ पर इनिशियल है, ये इनिशियल शुरुआत का, यहाँ u था और ये फाइनल क्या हो गया v हो गया। तो चेंज क्या हो रहा है v माइनस यू, चेंज क्या हो रहा है v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया v माइनस यू, और समय क्या है t, तो v माइनस यू बाई टी क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, चलो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब तुम्हारा v बड़ा होगा, जब तुम्हारा v बड़ा हो u से तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। जब v इज ग्रेटर देन u, मतलब फाइनल वेलोसिटी यदि इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी यदि इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो तो बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखो फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, तो वो क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव है, तो देन इज पॉजिटिव। ठीक, इट मींस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव बिकॉज स्पीड इज इंक्रीजिंग, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होगा, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब होगा स्पीड क्या घट रहा है, जैसे हमारी गाड़ी है एकदम पूरा दम एक्सेलरेटर घुमा रहे हैं तो स्पीड क्या बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेटर तुम पूरा घुमा रहे हो तो स्पीड बढ़ रहा है, दैट मींस तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव है। लेकिन जब एक्सेलरेटर को तुम स्लो डाउन करोगे, तुम धीरे करोगे तो गाड़ी भी धीरे होने लगेगा, तो दैट मींस एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। बस समझ में आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल से, शुरुआत में ज्यादा वेलोसिटी होगा और बाद में वेलोसिटी कम होने लगेगा। तो नेगेटिव में क्या होगा, फाइनल कम होगा, पॉजिटिव में फाइनल ज्यादा होगा, पॉजिटिव में फाइनल ज्यादा होगा, नेगेटिव में फाइनल कम होगा। ऑब्वियसली तुम देखो ना v माइनस यू है, यदि फाइनल ज्यादा होगा तो पॉजिटिव आएगा, यदि इनिशियल ज्यादा होगा तो टर्म नेगेटिव आएगा। सिंपल है ना, मानो ये ज्यादा है v 5 ज्यादा है, u कम है 4, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि v कम है 4 है और u ज्यादा है 5 है तो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। हाँ, तो यदि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यही में नेगेटिव आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी वही बात लिखा हुआ है। यदि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। 3 बात बोले, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव और एक्सेलरेशन जीरो। फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल, इसमें इनिशियल ग्रेटर देन फाइनल, ठीक है, इसमें इनिशियल और फाइनल बराबर। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का जब फाइनल वेलोसिटी मतलब ज्यादा होगा इनिशियल से, इनिशियल मतलब शुरुआत का, फाइनल मतलब होता है बाद का, बाद का वेलोसिटी, बाद का जो वेग होगा वो बड़ा होगा शुरुआत का वेग से। ठीक है, जो शुरुआत का वेग होगा इनिशियल वेलोसिटी वो ज्यादा होगा फाइनल वेलोसिटी से, बाद का वेग से, तो बोलेंगे नेगेटिव है, और ये दोनों बराबर होगा तो माने जीरो है। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है, जीरो भी होता है, एक और होता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं करा तो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ जीरो लिखा हुआ है। ठीक, एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ये एक्सेलरेशन जीरो भी बोल दो, क्या एक ही चीज है। ठीक है, ये खत्म हो गया, मोशन खत्म। अब फोर्स पे आता है। फोर्स क्या है, तो बोलता है एक फिजिकल फोर्स, एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वह क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, वह क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिस जो क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है। मतलब पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कराता है। फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोवाइड कराता है। पोजीशन जैसे मानो अभी हम यहाँ पे, मेरा पोजीशन ये है, कुछ समय के बाद हम यहाँ आ गए, मेरा पोजीशन ये आ गया, दैट मींस क्या आ गया, मेरा पोजीशन चेंज हो गया, दैट मींस हम मोशन में आ गए। यदि मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, यहीं पे खड़े हैं, तो हम मोशन में नहीं है, हम रेस्ट में, यही बात हुआ ना। एकदम ऐसा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मेरा रेस्ट में है, मेरा पोजीशन चेंज हो गया तो हम मोशन में आ गए। तो फोर्स क्या करता है, मोशन को पोजीशन चेंज कराता है। बात क्यों, और चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वही बात लिखा फोर्स। फोर्स क्या करता है, पोजीशन को चेंज कराता है। फोर्स मतलब मोशन प्रोवाइड करता है। किसी बॉडी में यदि मोशन है तो उसको कौन मोशन दिया है, तो फोर्स मोशन दिया है उसको। ठीक, क्लियर, चलो। और ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। ठीक, मास यहाँ m क्या है, मास है, और a क्या तुम्हारा एक्सेलरेशन है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही बात हो गया। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, तो ऐसा यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट एंड सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है। ठीक है, और देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स यूनिट क्या होता है, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया, 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही लिखा हुआ है। 1 न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलो। न्यूटन का 3 नियम है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है भैया,
फर्स्ट लॉ बोलता है इफ द ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और विल रिमेन्स एट मोशन, हमेशा क्या रहेगा, मोशन में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा भैया रेस्ट में ही रहेगा। तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं किए हैं, तब तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किए हैं। सेकेंड लॉ क्या भैया, तो फोर्स जो है तुम्हारा किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। फोर्स किसके बराबर होगा, सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है। चलो थर्ड लॉ बोलता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दैट मींस यदि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट इस पे ऐसा फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट इस पे भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सिंपल है। बोट है और बोट पे एक आदमी चढ़ा हुआ है। जब ये आदमी कूदता है जमीन पे तो देखता है बोट पीछे भाग जाता है। क्यों, तो जब ये कूद रहा था तो ये इधर एक एक्शन हुआ, उसका ठीक उल्टा रिएक्शन इधर हुआ। तो हर एक एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। एक थप्पड़ तुमको मारेंगे तो हमको एक थप्पड़ मार देंगे, ये न्यूटन का लॉ नहीं है समझा, ये न्यूटन का लॉ नहीं है कि हम तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम भी एक थप्पड़ मार देना। न्यूटन का लॉ क्या है, हर एक फोर्स एक्शन क्या एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ समझ में आ गया। चलो हटाओ, ठीक है। हिंदी वाला देख लेगा। पहला नियम, यदि कोई, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलते हैं, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु आराम अवस्था में है तो आराम अवस्था में ही रहेगी। तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए, जब तक उसमें कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाए। सेकेंड लॉ बोलता है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन का दर, किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यही बात पढ़ाए थे। क्या बोलता है, फोर्स किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, और थर्ड लॉ क्या बोलता है, प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, हिंदी वाला समझ गया, आगे चलते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से और फाइनल वेलोसिटी v में, तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, mu होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv होगा। अभी हम क्या बताएं, सेकेंड लॉ यही बताएं। हिंदी वाला तो बता रहे थे कि मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है। क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बट्टा समय। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो यदि किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू u हो जाएगा। तो m इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इनटू u। और उसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, p फाइनल, मतलब मोमेंटम फाइनल m इनटू v। हैंग मार दिया। तो किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का यदि इनिशियल वेलोसिटी u है तो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू u, और यदि फाइनल वेलोसिटी इसका v है तो उसका फाइनल मोमेंटम होगा मास इनटू v। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का चेंज बट्टा समय। मोमेंटम का चेंज कितना होगा, मोमेंटम का चेंज इतना होगा mv माइनस mu, mv माइनस mu। मोमेंटम का चेंज कितना होगा, mv माइनस mu होगा। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, mv माइनस mu बटा समय। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, तो यही हो गया तुम्हारा फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, mv माइनस mu बटा समय। हटाओ, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। इनर्शिया देखते क्या होता है। एक देखो ये तुम्हारा ग्लास है और इस ग्लास में कॉइन रखा हुआ है। जब इस तुमको इसे खींचते हो तो कॉइन नीचे चल जाता है, कॉइन नीचे चल जाएगा और कागज बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि तुम खींच किसको रहे हो, कागज को, कॉइन को तुम नहीं खींच रहे हो। दैट मींस कॉइन क्या रेस्ट में है और कॉइन हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगा। तो कॉइन यहाँ पर रेस्ट में ही रह जाता है। ये खींच किसको रहे हो, इस जो भी कागज है या कपड़ा है उसको, तो ये बाहर निकल जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा। तो क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया दो प्रकार डिफाइन करते हैं, एक बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये पत्ता गिरा रहा है खतरनाक रूप से। अब देखो ये यहाँ चल रहा है तो ये देखो गाड़ी ब्रेक मारा ना तो एकदम टेढ़ा हो गया ऐसे करके। ये सब किसके कारण हो रहा है, इनर्शिया कारण हो रहा है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा के लिए वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था,
और ये अब रेस्ट में था और हमेशा क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तुम यहाँ से कागज खींचोगे तो ये नीचे चल जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो यहाँ पे ऐसे बोलते ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ये खाली होगा तो नीचे गिर गया। ठीक है, कब तक रहेगा, जब तक इसमें कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगाया है, इसीलिए वो वहां पर रेस्ट में ही था, इस कारण वो नीचे गिर गया। बात समझ में आया? ये तो क्या हो गया, ये बॉडी ऐसे था, ये बात समझाते हैं। ठीक है, तो क्या था, ऐसे ऐसे खड़ा था और रुका हुआ था, ऐसे खड़ा था और रुका हुआ था। गाड़ी चल दिया, गाड़ी क्या हो गया, चल दिया। तो जब तक वो रुका हुआ था, गाड़ी जब तक रुका हुआ था, उसका पैर भी रुका हुआ था, तो इसका पैर भी रुका हुआ था, इसका ये भी रुका हुआ था, इसका मुंडी भी रुका हुआ था। लेकिन गाड़ी चला ना, तो पैर इसका आगे भाग गया गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी किसके साथ अच्छे थे, चक्का के साथ। लेकिन मुंडी को अभी भी पता नहीं है कि आगे बढ़ना है, तो क्योंकि मुंडी क्या चाहता है, सर क्या चाहता है, रेस्ट में रहना। यदि सर रेस्ट में है तो हमेशा के लिए क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। तो सर क्या चाहेगा कि रेस्ट में ही रहे, सर क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहे। तो पैर आगे भाग गया, सर जहां था वही रह गया, इसीलिए आदमी ऐसे गिर रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, ये सब जितना एग्जांपल दिख रहा है रेस्ट के कारण, यही लिखा हुआ है कि पर्सन सिटिंग ऑन इनसाइड गेट पुश बैक व्हेन द बस इज मूविंग। वो क्या हो गया, बैक पुश कर गया जब बस मूव कर रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, यही सब बात लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या भैया, तो ऑब्वियसली यदि इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोलते हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा, जब तक उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट इज स्टेट इन मोशन, इफ एनी बॉडी इज स्टेट इन मोशन विल कंटिन्यू मूव इन द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन until and unless external force is applied to the change in motion, change in state। कोई ऑब्जेक्ट क्या बोलता है भैया, कोई भी पिंड मतलब सब ऑब्जेक्ट होता है ना, बॉडी होता है, कोई भी पिंड का गति की स्थिति में रहेगा तो वो उसी गति में, उसी दिशा की गति कर रहा। हिंदी कैसे की तैसी, हिंदी कैसी की तैसी। ठीक है, तो यहाँ बॉडी है और ये गाड़ी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है तो ये भी मुंडी भी साथ चल रहा है, इसका पेड़ भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, पिछवाड़ा भी चल रहा है, इसका सब एक साथ मूव कर रहा है। जैसे ब्रेक मारा ना तो गाड़ी, जो ये गाड़ी था, यहाँ पे गाड़ी का चक्का था, गाड़ी का रुक गया। तो उसी प्रकार ये जो था ये भी रुक गया, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं चला, ये आगे बढ़ गया, ये भी आगे बढ़ गया। इसलिए मुंडी इसका आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गया, ये रुक गया। क्यों रुक गया ये, क्योंकि ये बैठा हुआ था किसके साथ, गाड़ी के साथ। तो गाड़ी रुक गया तो ये भी रुक गया, लेकिन ये दोनों जो था अभी तक डिसाइड नहीं किया रुकना है, इसलिए ये आगे बढ़ गया। बस समझ में आया? ये क्यों बढ़ गया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण बढ़ गया। क्लियर है? इनर्शिया मोशन बोलता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो गाड़ी ब्रेक मारा है सब ऐसे गिर गया आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक और टर्म है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, समझ लो क्या है। यदि तो क्या हो रहा है ना कि गाड़ी जैसे घुमा एक सर्कुलर पाथ पे, गाड़ी जैसे एक सर्कुलर पाथ पे घुमा, तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आदमी था, तो ये आदमी सीधा जाना चाह रहा था, ये आदमी सीधा जा रहा था, लेकिन गाड़ी अचानक से मुड़ गया, गाड़ी अचानक से मुड़ गया। तो साथ साथ इसका पैर जो था, पैर मुड़ गया हुआ, जो पैर बैठा हुआ था, गाड़ी मुड़ा तो उसका पैर मुड़ गया, लेकिन मुंडी अभी भी मुड़ा नहीं, मुंडी अभी सीधे है। तो क्या हो गया ना, गाड़ी ये वाला शरीर है, इससे नीचे वाला शरीर, ये तो घूम गया, मुंडी अभी तक घुमा नहीं, मुंडी वहीं पर रह गया, तो गाड़ी ऐसे गिरने लगा। देखो यहाँ मुंडी यहाँ आ गया और पैर इसका जो पैर वैर था यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया, ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ड्यू टू सडन टर्न इन द मूविंग ऑफ बस, सडनली टर्न करते हैं, पर्सन सिटिंग इनसाइड द बेंच अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टर्न, जिधर टर्न लगा है उसका अपोजिट, मतलब ये गाड़ी इधर घूम रहा है तो उसके अपोजिट क्या होता है, देखा है कभी ऐसे तुम खड़ा है और गाड़ी अचानक से घूम गया, जहां घूमता है ऐसे हो जाता है, कभी हुआ कि नहीं हुआ है, होता है ना। तो वही देख समझ हमारा बात। हाँ, अब क्या है, फोर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन जैसे बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जितना शुरुआत में था उतना ही अंत में रहेगा, उसी पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम जितना शुरुआत में था उतना ही अंत में रहेगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मतलब शुरुआत में जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम फाइनल में रहेगा। मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब फोर्स जीरो होता है, वही बात लिखा हुआ है। कोई भी मोमेंटम कंजर्व तब होगा जब उसका टोटल फोर्स कितना हो, जीरो होगा। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब है कि इनिशियली फोर्स जितना था, फाइनली जितने मोमेंटम पहले था, फाइनली मोमेंटम उतना ही होगा। इनिशियल मोमेंटम जितना था, फाइनल मोमेंटम उतना ही होगा। यदि मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगा समय के साथ,
इनिशियली जितना था फाइनली उतना ही होगा, इनिशियली जितना था फाइनली उतना ही होगा। यदि, या दूसरा तरह से क्या बोलेंगे, यदि मोमेंटम समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे भैया उसका मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या होगा, जीरो होगा। किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उसका कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन क्रिकेट प्लेयर इज टेकिंग कैच अ बॉल पुल्स हेड बैकवर्ड एज इंक्रीज द टाइम। ठीक है, तो जो ऐसे पकड़ा बॉल आ रहा था बहुत स्पीड से, उसके बाद कुछ मोमेंटम होगा, तुम जैसे पकड़ोगे और रुके रहोगे तो मोमेंटम उसका बहुत हार्डली चेंज होगा। मोमेंटम का चेंज से क्या होगा, तुमको चोट लग जाएगा। इसलिए मोमेंटम को धीरे धीरे कम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, बॉल पकड़ कर आराम से लाते हैं ताकि इसका मोमेंटम धीरे 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 चेंज हो। मोमेंटम क्या, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब इसका स्पीड धीरे धीरे चेंज हो। जैसे मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा तुमको चोट भी उतना कम लगेगा। जितना समय तक तुम हाथ में बॉल को मूव कराओगे उतना चोट का संभावना कम है। वही बात है, फोर्स कम हो, जब समय तुम ज्यादा लगाओगे तो फोर्स तुम्हारा ऑलरेडी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आराम से होगा। एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन का थर्ड नियम है। देखो ये बंदा ग्राउंड पे से फोर्स लगाया, ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसी एक्शन रिएक्शन फोर्स के कारण आदमी मूव करता है। याद देखो, हम समझा देखो क्या लिखा है, एक्शन रिएक्शन आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द डिफरेंट सरफेसेस, दे आर नॉट कैंसिल टू ईच अदर। ठीक है, एक्शन एंड प्रोसेस वर्क टुगेदर एंड टाइम इंटरवल बिटवीन देम इज जीरो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक्शन रिएक्शन जो है एक साथ, एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या है, न्यूटन का थर्ड नियम है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिशन। मानो कि ये है और यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये इस पे एक्शन लगा रहा है, ये इस पे एक्शन लगा रहा है और धरती पे इसका रिएक्शन दे रहा है। एक्शन रिएक्शन जैसे इसको दाबेगा धरती भी इसको दाबेगा, पैर उठ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, स्विमिंग इन द रिवर, वॉकिंग ऑन द रोड, सॉक ऑन द रोड, जंपिंग फ्रॉम द बोट, पार्क, वैसी सब क्या एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, बोट पे से कूदा तो बोट पीछे हो गया, पता है ना, बोट पे चढ़ा हुआ है, बोट पे कूदेगा जमीन पे, बोट से जमीन पे कूदेगा तो बोट क्या होगा, पीछे हो जाएगा। किसका एग्जांपल है, एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और जैसे रिवर में स्विम कर रहा है एक्शन रिएक्शन, रोड पर चल रहा है एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, न्यूटन का लॉ वर्क्स ओनली द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। स्पीड ऑफ लाइट, न्यूटन का हर नियम कहाँ वैलिड होता है, जब तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट से, मतलब देखो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस पर न्यूटन का नियम तब तक लागू होगा, उस पर न्यूटन का नियम तब तक लागू होगा जब तक उसका स्पीड ऑफ लाइट से बहुत 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 कम है। यदि उसका स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए या उससे उसके कंपेरिजन में हो जाए तो सरल न्यूटन का नियम फेल कर जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन का सरल नियम जो है कहाँ लागू होता है, ओनली जब ऑब्जेक्ट का स्पीड लेस देन क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट से हो। ठीक है, अगला बात क्या लिखा हुआ, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, यदि ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाए, क्लोज हो जाए किसका, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, तो न्यूटन का नियम जो है काम नहीं करेगा, फिर आइंस्टीन का नियम काम करना लगेगा, उसको बोलते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ भी एक्शन रिएक्शन लग रहा है, दीवार पे लगा रहा है, दीवार इस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ तो बोट से कूदेगा, बोट से बोट इधर भाग जा रही है, एक्शन रिएक्शन हो गया। ठीक है, और ये बाल पे फोर्स लगा रहा है, देखो ये स्केटर बैठा हुआ जैसे धक्का मारेगा बाल पे तो ये इधर भाग जाएगा, तो ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है। न्यूटन का तीनों में न्यूटन का थर्ड लॉ। थैंक यू, बड़ा सा स्माइली।